नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अलंकार। इस ट्रिक के बाद, इस वीडियो के बाद आप अलंकार को देखेंगे और सीधे उत्तर लगाएंगे। तो आइए देखते हैं हम अलंकार। अलंकार की परिभाषा सबको पता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम कहते हैं अलंकार। अलंकार होते हैं तीन प्रकार के: शब्दालंकार, उभय अलंकार और अर्थालंकार। इस वीडियो में हम केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे। यदि आपको ये दोनों अलंकार पता चल गए तो ये वाला आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अर्थालंकार के जो प्रकार हैं। पहला जो है हम देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में आपको ध्यान रखना है कि जो काव्य रचना है या जो रचना दी गई है उसमें यदि योजक चिन्ह के बाद, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, यदि योजक चिन्ह के पश्चात सा, सी, से आदि शब्द आए, ध्यान रखना है कौन से, सा, सी, से, सरिस, इस प्रकार के यदि शब्द आए किसके पश्चात, योजक चिन्ह के पश्चात, तो भैया वहां पे होता है हमारा उपमा अलंकार। आइए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है चांद सा रोशन चेहरा। तो देखिए यहां पर चांद, फिर योजक चिन्ह के पश्चात है सा, मतलब यहां पर है हमारा उपमा अलंकार। इसके पश्चात मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इसका जो दूसरा उदाहरण है वो हो जाएगा मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहां पर देखिए सा के योजक चिन्ह के बाद सा आया हुआ है। चलिए उपमा के बाद अब रूपक देख लेते हैं। यदि आपको उपमा याद हो गया तो मान के चलिए रूपक आपको याद है ही। कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है कि यदि योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से शब्द ना आए, यहां पे ध्यान देना है, ना आए, यानी कि पंक्ति में केवल क्या आए, पंक्ति में यदि केवल योजक चिन्ह आए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ध्यान रखना है कि यदि पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा, सी आए तो वहां पर उपमा होता है। यदि सा, सी से नहीं आए तो वहां पर होता है रूपक अलंकार। तो आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरियाई। तो यहां पर देखिए चरण और कमल के बीच में आपको योजक चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है मैया में तो चंद्र खिलौना लय हूं। तो देखिए यहां पर भी हमारा योजक चिन्ह है और योजक चिन्ह के पश्चात सा, सी, से सरिस शब्द नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखना है भैया कि यदि योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से है तो उपमा होगा, यदि सा, सी, से नहीं है तो रूपक होगा। आइए अब अगला देख लेते हैं। भैया रूपक के बाद आपको ध्यान रखना है कि उत्प्रेक्षा में यदि पंक्ति यानी कि जो काव्य रचना है उसमें जनु मनु, जानो मानो, जनहु मनहु, ज्यों त्यों आदि शब्द आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बार फिर, जनु मनु, जानो मानो, जनहु मनहु, ज्यों त्यों, ऐसे शब्द यदि आपको पंक्ति में दिखाई दें तो दोनों आंखें बंद करिए और उसमें टिक लगा दीजिए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है नेत्र मानो कमल है। तो यहां पर देखिए मानो शब्द आया, मैं आंख बंद करके इसका उत्तर बता सकता हूं कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहां पर ज्यों आया, तो जैसे ही ज्यों दिखा तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, यहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार भी कंप्लीट हो जाता है। आइए देख लेते हैं अगला अलंकार। तो हमारा अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है भैया अति, अर्थात किसी भी चीज की अधिकता। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास हवाई जहाज, तो अति वाली बात हो गई। ऐसे ही जब बात बढ़ा चढ़ा कर बोली जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग।
तो यहां पर इस बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, इसलिए यहां पर हो जाएगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। इसका एक और अच्छा उदाहरण है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहां पर भी इस बात में थोड़ा सा अति है, बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, इसलिए यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो आइए अगला देख लेते हैं। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। नाम से ही स्पष्ट है कि जिसका मानवीकरण किया जाए, अर्थात जब प्रकृति की तुलना मानव के भावों से की जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मानव के भाव क्या है, हंसना, रोना, गाना, इस प्रकार की यदि तुलना की जाए तो वहां पर होगा हमारा मानवीकरण अलंकार। उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो बताइए भैया, कभी फूल हंस सकते हैं क्या, या कभी कलियां मुस्कुरा सकती हैं क्या? जी नहीं। यहां इन पर जो है मानवीकरण किया गया है, अर्थात इनकी तुलना मानव के भावों से की गई है, इसलिए यहां पर होगा हमारा मानवीकरण अलंकार। इसके पश्चात जो अगला अलंकार है वो है भ्रांतिमान अलंकार। इसको भी नाम से ही स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, काव्य को पढ़ने के पश्चात भ्रांति उत्पन्न हो, भ्रम उत्पन्न हो, भ्रम की स्थिति हो, वहां पर होता है भ्रांतिमान अलंकार। जैसे उदाहरण है, नाक का मोती अधर से कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। अब बताइए, कुछ समझ में आया? भ्रम की स्थिति है, तो जी हां, यहां पर होगा हमारा भ्रांतिमान अलंकार। अलंकार के बहुत सारे प्रकार हैं, इसलिए इस पार्ट में हम केवल इन्हीं को देखेंगे। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे शब्दालंकार के प्रकार। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक जरूर कर दें। आपके एक लाइक से वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।